हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनकूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट। आज हम उसी टॉपिक के एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसमें मैंने 50 टॉप एमसीक्यू डिस्कस किया है जो कि आपके कॉम्पिटिशन लेवल से हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। हल्का बोर फील हो सकता है पर कोई बात नहीं, हमें स्टैटिक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। Who is known as the father of Indian violin? भारतीय वायलिन के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरद इज मेनली एसोसिएटेड विद विच घराना? सरोद जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस घराने से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मेहर। ओके, who among the following is a famous संतूर प्लेयर? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, शिव कुमार शर्मा। शहनाई इज ट्रेडिशनली प्लेड इन विच टाइप ऑफ ओकेजन? शहनाई किस तरह के ओकेजन या अवसरों में बजाई जाती है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी शहनाई होती है वो अक्सर मेनली शुभ अवसरों पर ही प्ले होती है। ठीक है। वो वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर शहनाई? शहनाई के लिए भारत रत्न किसे दिया गया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृदंगम इज मेनली यूज्ड इन विच म्यूजिक ट्रेडिशन? जो हमारा मृदंगम है मुख्य रूप से किस संगीत परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज पॉपुलरली नोन एज तबला विजार्ड? तबला विजार्ड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ बम्बू? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बांस से बना होता है? तो बहुत इजी है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी, फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तानसेन वॉज वन ऑफ द नवरत्नाज ऑफ विच रूलर? तानसेन किस शासक के नवरत्नों में शामिल थे? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अकबर। जिसने हिस्ट्री पढ़ा होगा उसने ये जरूर देखा होगा क्वेश्चन। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे, डिटेल वीडियो बस देखोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना भी जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहा है, पूछा जा सकता है। अगर हम एक बार एमसीक्यू से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो हम डिटेल वीडियो में ऑटोमेटिक ये समझ जाएंगे कि नहीं, हमें ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है, याद करना है। ठीक है, इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर बेसिस पे, और डिटेल वीडियो का रिवीजन वीकली करना है। ठीक, चलो अब बातचीत साइड में रखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज एसोसिएटेड विद द मेहर घराना? मेहर घराना किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर से संबंधित हमारा मेहर घराना है। ओके, which instrument is known as queen of instruments in Indian music? भारतीय संगीत में क्वीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा को। सारंगी इज प्लेड यूजिंग विच टेक्निक? जो हमारे सारंगी है तो उसे कैसे बजाया जाता है, इसमें हमें उसका तकनीकी बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, धनुष के रगड़ने से।
बोइंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। Who was the गुरु ऑफ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु कौन थे, हमें इसमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, भोलेनाथ प्रसन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटम इज मेड ऑफ विच मटेरियल? जो हमारा घटम है वो किस सामग्री से बनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्ले, मिट्टी से। ठीक, मिट्टी से हमारा घटम बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग इंडियन म्यूजिक ग्लोबली थ्रू सितार? सितार के माध्यम से भारतीय संगीत के विश्व में लोकप्रिय किसने बनाया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर। रविशंकर इज नोन फॉर पॉपुलर इंडियन म्यूजिक ग्लोबली थ्रू सितार। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद उस्ताद अमजद अली खान? तो उस्ताद अमजद अली खान किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सरोद। जो हमारे उस्ताद अमजद अली खान जी हैं तो वो हमें सरोद से संबंधित हैं। ओके, रुद्रा वीणा इज मेनली एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल ट्रेडिशन? रुद्रा वीणा है जो तो मुख्य रूप से किस संगीत परंपरा से जुड़ी हुई है, तो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द पखवाज सम्राट? पखवाज सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, किचन महाराज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स? किस इंस्ट्रूमेंट में अनुनादी तार होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हमारे सितार में। Who was the first Indian musician to perform at Woodstock Festival? वुडस्टॉक फेस्टिवल में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। एक तार इज मोस्टली यूज्ड इन विच म्यूजिक फॉर्म? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर इज, देखेंगे तो बी हमारा सही आंसर है, फोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इनटू मेटल पाइप्स? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारा जो धातु की नलियों में फूंक मारकर बजाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नाद स्वरम। ओके, नाद स्वरम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द किराना घराना? जो हमारा किराना घराना किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, भीमसेन जोशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए और याद रखिएगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना इजी लगेगा। स्टैटिक जीके जो कोई पहले से कवर करके चलता है वो लोड ज़्यादा नहीं होता आगे, पर जो एग्ज़ाम के पहले कवर करना चाहता है तो उसके लिए ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे छूट जाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो नंबर माइनस हो जाते हैं। इसलिए स्टैटिक जीके रेगुलर एक बार अच्छे से सिलेबस कर लीजिए, फिर उसका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी वन डे एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है आता ही आता है, इसको स्किप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ओके, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पॉपुलराइज्ड
संतूर in Indian classical music? Correct option is option number B, Pandit Shiv Kumar Sharma. Tabla consists of how many drums? तबला कितने भागों में मिलकर बना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Who is known as the सितार सम्राट? सितार सम्राट किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर को सितार सम्राट कहा जाता है. ठीक. और देखिए इससे क्वेश्चन ये बनेगा, पंडित रवि शर्मा को क्या कहा जाता है, और आपको 3-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. तो उसमें करेक्ट ऑप्शन देखिए आपका सितार सम्राट होगा. इस तरह एक क्वेश्चन से दोनों साइड से याद रखना है, सिर्फ एक से नहीं, ताकि आप क्वेश्चन बस नहीं रटना, आपको उसका ऑप्शन अच्छे से समझना है कि आखिर ये ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है. ठीक. एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये माइंड में जरूर रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल इन कर्नाटक कॉन्सर्ट्स? कर्नाटक संगीत कार्यक्रमों में कौन सा इंस्ट्रूमेंट अनिवार्य होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मृदंगम. मृदंगम इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 29 है ये. तो इसमें हमें पूछा गया है आलाप इज रिलेटेड टू विच म्यूजिक फॉर्म? जो हमारा आलाप है वो किस संगीत शैली से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी क्लासिकल से संबंधित है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे. विच इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद पंडित राम नारायण? पंडित राम नारायण किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सारंगी से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. तो हारमोनियम का मूल आविष्कार किस देश में हुआ? जो हमारा हारमोनियम है ओरिजिनली इन्वेंटेड इन विच कंट्री? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस. ओके. क्वेश्चन नंबर 32. हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस वायलिनिस्ट? ओके. तो हमें इसमें प्रसिद्ध वायलिन वादक बताना है कि कौन है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एल सुब्रमण्यम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. ध्रुपद शैली के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है? हमें इसमें ये आंसर करना है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा पखवाज है वो हमारे ध्रुपद शैली के साथ बजाया जाता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? इंस्ट्रूमेंट का राजा किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सितार को. वो वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर फ्लूट? बांसुरी के लिए पद्म विभूषण किसे मिला? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया. ताला रेफर्स टू व्हाट इन इंडियन म्यूजिक? भारतीय संगीत में ताल किसे दर्शाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रिदम मीन्स लय या ताल. ओके. विच इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज टू टेम्पल्स रिचुअल्स ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत के मंदिर अनुष्ठानों में मुख्य रूप से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नाद स्वरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे. तो हु इज फेमस फॉर फ्यूजन म्यूजिक यूजिंग तबला? तबले के माध्यम से फ्यूजन संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट, सॉरी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट पूछा हुआ है, तो हमें इसमें बताना है कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, घटम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अनुष्का शंकर इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सितार। जो हमारा अनुष्का शर्मा है वो सितार से जुड़ी हुई हैं, ठीक। विच इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज बीन। किस इंस्ट्रूमेंट यंत्र को बीन भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रुद्रा वीणा। हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ध्रुपद सिंगर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के महान ध्रुपद गायक कौन माने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद नासिर इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट यूज माटी, माटी मीन्स क्ले बॉडी। किस इंस्ट्रूमेंट माटी का शरीर होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसका माटी का क्ले का पार्ट मतलब पूरा बना हुआ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, घटम। जो हमारा घटम होता है वो किससे बना हुआ होता है, माटी मतलब कि क्ले से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलायत खान वॉज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। तो बताना है विलायत खान किससे जुड़े हुए थे, किस इंस्ट्रूमेंट से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सितार, ठीक। सितार से हमारे विलायत खान जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर कथक डांस। कथक नृत्य के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अनिवार्य होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, तबला। तबला हमारा कथक के लिए एसेंशियल होता है, ठीक। अब बताना है तानपुरा इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। तानपुरा किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्थायी स्वर देने के लिए, ठीक, द्रोण साउंड के लिए। हु इंट्रोड्यूस वायलिन इनटू कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक संगीत में वायलिन को किसने प्रचलित किया था, पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बालू स्वामी दीक्षितर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड विद फिंगर नेल्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट उंगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा वीणा इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड तबला सम्राट। तबला सम्राट किसे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अल्लाह रखा। तो जो हमारे उस्ताद अल्लाह रखा हैं उन्हें हम तबला सम्राट भी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बाकी के 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। कुछ दिन वीडियो अल्टरनेट डेज में आएंगे, थोड़ा मेरे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इसलिए परेशान मत होइएगा। कुछ टाइम बाद फिर वीडियोस रेगुलर आने लगेंगे, ठीक। सो पार्ट 2 में भी कल नहीं परसों आएगा। तो आप जब तक अपना पार्ट 1 कीजिएगा और पुराने वीडियोस जिसने नहीं देखे वो जाके देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। देन इसका कल रिवीजन कीजिएगा, परसों पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ट्रेडिशंस। भारतीय शास्त्रीय संगीत को मुख्यतः कितनी परंपराओं में बांटा गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2, हिंदुस्तानी व कर्नाटक, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कलीग्स या फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर उनका भी ऐसा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करने में कुछ फोकस है तो। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।